और अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पे जम्मू कश्मीर और पंजाब में बढ़ते नार्को टेरर नेटवर्क को लेकर सिक्योरिटी एजेंसियों की ओर से यहां पर पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी को लेकर बड़ा चेहरा बताया गया है। दावा किया गया है कि आईएसआई के इशारे पर शहजाद भट्टी पंजाब में गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलकर बड़ी साजिशों को अंजाम दे रहा है। हालांकि रिपब्लिक टीवी से बातचीत में शहजाद भट्टी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान की जमीन पर भारत के खिलाफ एक नया चेहरा, नाम शहजाद भट्टी। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि लश्कर ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई नए चेहरों के जरिए भारत में आतंक और नशे का नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रही है। एजेंसियों के मुताबिक शहजाद भट्टी को दो बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। पहली, पंजाब में गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर डर और हिंसा का माहौल पैदा करना, और दूसरी, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की सप्लाई बढ़ाकर आने वाली पीढ़ियों को नशे के दलदल में धकेलना। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पंजाब में हाल के कई मामलों में शहजाद भट्टी का नाम सामने आया है। गुरदासपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या हो या जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर आईडी हमला, जांच एजेंसियां मान रही हैं कि इन घटनाओं के पीछे गैंगस्टर खालिस्तानी नेटवर्क सक्रिय है और शहजाद भट्टी उसी नेटवर्क का हिस्सा बनकर काम कर रहा है। एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की कोशिश सिर्फ आतंक फैलाने की नहीं, बल्कि पंजाब में खालिस्तानी संगठनों को फिर से सक्रिय करने की भी है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां इसे नार्को टेरर का नया मॉडल बता रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के शकरगढ़ सेक्टर से होने वाली ड्रग्स तस्करी में बार बार शहजाद भट्टी का नाम सामने आ रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चलाए गए एंटी ड्रग अभियान में 800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और जांच के दौरान कई कड़ियां पाकिस्तान तक पहुंची। एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क में पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकी रणजीत सिंह नीटा की भी अहम भूमिका है, जिसे एनआईए पहले ही वांटेड आतंकी घोषित कर चुकी है। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात ने शहजाद भट्टी को खुली चेतावनी दी। Shehzad Bhatti, who is ISI's acolyte and partner in pumping narcotics into India, we will hunt and hound you and your associates and decimate your evil infrastructure. लेकिन रिपब्लिक टीवी से बातचीत में शहजाद भट्टी ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उसने दावा किया कि भारत में होने वाली हर घटना के लिए पाकिस्तान और उसका नाम इस्तेमाल किया जाता है। शहजाद भट्टी ने कहा कि हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो पाकिस्तान और शहजाद का नाम लगा देते हैं। हाँ जी, गुरसिमरन बोल रहा हूँ रिपब्लिक टीवी से। ये आज ना जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी ने ये कहा आपके लिए कि ये शहजाद भट्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में जो नार्को टेररिज्म है उसके लिए इन्वॉल्व है। हम उसको और उसके पूरे नेक्सस को ढूंढेंगे और ख़त्म करेंगे। बात ये है ना कि हमेशा ही कुछ भी होता है ना, हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो वो पहले नंबर पे इनको एक वो बहाना बस मिला हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं चीज़ें और शहजाद भट्टी का नाम ले देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें शहजाद भट्टी का नाम आया, लेकिन मेरा कोई नहीं है, मेरे ऊपर तो हर दफ़ा इन्होंने डालना होता है। मेरे नाम पे जो है ना इन्होंने रेड करनी होती हैं जो मेरे बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं भाईजान, कोई किसी को कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरा एक लड़का गिरफ्तार हुआ था, वो मैं खुद ही निकलवा दूंगा आपके। लेकिन कल जो है बड़े लेवल पे महाराष्ट्र एटीएस ने भी रेड की है, उनमें मेरा कोई बंदा नहीं है, कोई बंदा मेरा उनमें गिरफ्तार नहीं हुआ। और ये ऐसे इन्होंने सिर्फ एक अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए। तो अभी आप कह रहे हैं आपका एक बंदा अभी पकड़ा है इन्होंने? अभी कौन सा बंदा पकड़ा है? आपने कहा ना मेरा एक बंदा अंदर है वो मैं छुड़ा लूंगा। हाँ, मेरा एक गिरफ्तार हुआ है बंदा, कोई मसला नहीं है उसमें, वो हम जमानत करो, वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं है। हाँ, जो हमारी दुश्मनी है वो इनके साथ ही है। आपके जो इनके जो मुल्क के दुश्मन है लॉरेंस जैसे, उसके साथ मेरी दुश्मनी है, उसको निकालें, इनकाउंटर कर दें, उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है इस मुल्क के साथ और ना मेरी कोई एक्टिविटी होगी।
इस मुल्क में, और ना ही मैं कभी इनको नज़र आएगा कि कोई एक्टिविटी हुई है। जितनी देर तक लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई बैठा ना जिंदा है जेल में, उतनी देर तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। उसको निकालें, इनकाउंटर कर दें। हमारा दुश्मन को इनकाउंटर नहीं भी करना, उसको जेल से निकाल दें, सिर्फ हम खुद मार लेंगे बस। भट्टी ने बातचीत के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी जिक्र किया और कहा कि उसकी दुश्मनी लॉरेंस गैंग से है, भारत से नहीं। जितनी देर तक लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई जेल में जिंदा बैठे हैं, इस तरह की चीजें होती रहेंगी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां शहजाद भट्टी के इन दावों को सिर्फ बचाव की कोशिश मान रही हैं। एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंक और ड्रग्स को एक साथ इस्तेमाल कर भारत को अस्थिर करने की रणनीति पर काम कर रहा है और अब शहजाद भट्टी उसी रणनीति का नया चेहरा बनकर सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अब आतंकवाद के साथ साथ नार्को टेरर को भी भारत के खिलाफ हथियार बना रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।